मेरा सवाल यह है कि क्या ये 2024 की तैयारी हो रही है, क्या फिर से एक मुद्दे को जन्म दिया जा रहा है, उसको हवा दी जा रही है? देखिए विपनेश जी, देखने का अपना नजरिया हो सकता है। कुछ लोग इसको राजनीतिक नजरिए से देखना चाहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें जिन 4 महिलाओं ने अपनी याचिका दी है, जिस याचिका पर सिविल जज ने आदेश दिया है, उसको एक लीगल तौर पर देखा जाना चाहिए। उसमें लोगों की आस्था है, जिनकी अपेक्षा है कि हमें श्रृंगार गौरी के दर्शन करने चाहिए, हमें हमारी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, जो संवैधानिक अधिकार है। अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लॉ की पूरा प्रक्रिया का पालन करते हुए अदालत में कुछ लोग गए हैं, अदालत ने उस पर आदेश दिया है। अदालत के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करना यह संवैधानिक दायित्व सरकार का भी है और सारे नागरिकों के भी यह दायित्व है कि वो कोर्ट के दिए गए किसी भी आदेश का अनुपालन करें। दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोग अपने आप को कोर्ट के ऊपर समझते हैं, कुछ लोग अपने आप को, अपने फतवों को संविधान की पुस्तक से ऊपर समझते हैं। उनके लिए कोई और पुस्तक, उनके मजहब की, उनके धर्म की पुस्तक, वो संविधान की पुस्तक से ऊपर हो जाती है। मैं मानता हूं ये पद्धति, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। जो भी कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश सबको पालन करना चाहिए। और हिंदुओं ने तो बहुत सहिष्णुता के साथ अपने आराध्य प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए 500 वर्षों से ज्यादा कानून के भीतर भी और प्रत्यक्ष सड़क पर भी संघर्ष करने का काम किया है, फिर भी सहिष्णुता अपनी कभी नहीं खोई। हमने इंतजार किया, कोर्ट ने आदेश किया, आज भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है, कोर्ट की प्रक्रिया में जा रहा है। कोर्ट अगर तय करती है ज्ञानवापी को लेकर के, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के, कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो हिंदू जनमानस स्वीकार करता है। इस बात को लेकर के कानूनी नजरिए से देखे जाने की आवश्यकता है, इसको राजनीतिक मुद्दा ना माना जाए तो बेहतर हो। शहजाद अब्बास जी, राजनीतिक मुद्दा इसको ना बनाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि मामला कोर्ट में है। शहजाद जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? ये सही बात है। देखिए, मामला जो है वो कोर्ट में है, इस जगह उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी अभी बात कर रहे थे कि संविधान को ये बड़ा नहीं समझते हैं, जबकि हम संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा है, देश का संविधान सबसे बड़ा है। उस संविधान के अंदर हमको धर्म के अपने कार्यों को करने की आजादी दी गई है। देखिए, ये मामला अभी बाबरी मस्जिद का भी जो है वो हल हुआ है और ये कोर्ट के अंदर मामला है, तो हम तो समझते हैं कि कोर्ट के फैसले का जो भी फैसला आएगा उसका इंतजार सबको करना चाहिए। और मुसलमानों ने जिस तरीके से इसको स्वीकार किया, जो भी फैसला आएगा, चाहे वो हिंदुओं के फेवर में आए या हिंदुओं के खिलाफ आए, उसको स्वीकार करना चाहिए सबको। दूसरी चीज ये है कि इस तरह के मामले से ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीवित है, वरना उसका अंत हो जाए। अगर इस तरीके के मुद्दे जो होते हैं उसी से ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप सब लोग, चैनल वाले भी जिम्मेदार हैं इन बातों के, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो भी विपक्ष का काम करता है। जिस तरीके से विपक्ष अपनी आवाज उठाता है, आप लोगों को भी अब हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए कि विपक्ष को क्या करना है। विपनेश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हाहाकार मची है, बिजली को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, जिस तरीके से पुलिस कर्मी महिला की हत्या हो जाती है, जिस तरीके से थाने के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्था चरमराई हुई है, इन सब के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस पे चर्चा करनी चाहिए। तो एसी रूम में बैठकर ट्विटर तक क्यों सीमित है समाजवादी पार्टी? आइए ना, लखनऊ में तपती धूप में बीच में बैठे इकट्ठा कीजिए, जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान आपने किया था। आप मीडिया को पाठ पढ़ा रहे हैं, आप खुद की जिम्मेदारी समझते हैं क्या? विपनेश जी, ये तो एक चलन चल गया है, उसमें मीडिया कर्मी जो है वो मीडिया जो है वो भी यही चला रहा है कि ट्विटर से जिस तरीके से एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पप्पू बनाया गया, उस तरीके से ये ट्विटर की बातें कर रहे हैं। चक्कर ये है, असल में बात ये है कि ये मुद्दों से ध्यान हटाना होता है, उसमें आप सब जिम्मेदार हैं। आपको भी देश की जो 130 करोड़ जनता है उसको जवाब आप लोगों को। मैं आपसे कहूंगी शहजाद जी, दूसरों को कोसने से काम नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी, आप विपक्ष में हैं, आपके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उन पर बात कीजिए, उनको उठाइए ना। लेकिन नहीं, आप यहाँ बैठ के तो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतरेंगे आप। रुक जाइए राकेश, मैं आती हूँ, एक मिनट रुकिए। शादाब जी उंगली उठा रहे हैं, रुक जाइए शहजाद जी, मैंने सुन लिया आप क्या कह रहे हैं, सुन लिया मैंने, और आपने जो बीजेपी पर सवाल उठाया उसका भी मैं जवाब ले लेती हूँ। रुक जाइए एक मिनट, शादाब जी बोलिए। जनता आपसे भी सवाल करेगी, आपको भी जवाब देना है, वो लोकतंत्र के। ठीक है, आप रुक जाइए 1 मिनट सर, 1 मिनट में आती हूँ दोबारा। धैर्य रखिए। शादाब जी, काफी देर से आप उंगली उठा रहे हैं, बोलिए क्या बोलना है आपको।
मैडम यहाँ 2 पॉइंट्स में रखूंगा। जो भी प्रभाकर भाई ने बार बार जिक्र किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, अगर उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्टता के साथ एक बात कही थी अयोध्या वर्डिक्ट में, तो फिर बार बार जो लोग इस तरह की कंप्लेंट्स या याचिका दाखिल कर रहे हैं, ये कंटेप्ट नहीं कर रहे हैं या उसका क्लैरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। कल को कोई चार धाम में जाकर कहेगा कि मेरी आस्था है, मैं या नमाज पढ़ना चाहता हूं, कल कोई वैष्णो देवी जाएगा। ये किस तरह का माहौल है? इससे किसको लाभ पहुंच रहा? इससे एक पर्टिकुलर पार्टी को लाभ पहुंच सकता है, लेकिन देश को तो लाभ नहीं पहुंच रहा। दूसरी चीज, जब अयोध्या वर्डिक्ट आया उसमें साफ तौर से वाज़ेह हुई कि जो जो क्लेम्स वीएचपी बीजेपी और ये लोग करते आए थे वो रिजेक्ट हो गए कि मंदिर गिराया गया, कोई प्रमाण नहीं था मंदिर गिराने का। उसी तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के माहौल को गरमाया जा रहा है। और हमें इस बात का डर है कि 1992 जैसी आतंकी घटना को रिपीट करने का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। क्यों कराना चाहते हैं जज साहब, क्यों कराना चाहते हैं वीडियोग्राफी? जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया, प्रभाकर भाई को शायद याद होगा कि जब अयोध्या वर्डिक्ट आया, हम जानते थे कि आस्था की बुनियाद पर फैसला आया, हम उससे डिसएग्री करते थे, लेकिन उसके बाद भी हमने ये नहीं कहा कि हम कानून को नहीं मानेंगे। हमने दो बार जाकर रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया था, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया था। प्रभाकर मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, फिर मैं दोबारा आती हूँ। प्रभाकर मिश्रा, आप अगर मुझे ये कहना हो कि अयोध्या के फैसले पर, जैसे अब मुझे ये कहा गया कि अयोध्या के फैसले में एक आस्था के आधार पर फैसला आया था, तो उस आदमी को जो भी इसे लगता है उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ तौर पर लिखा गया है कि अदालतें, कोई भी अदालत आस्था के आधार पर फैसला नहीं देती, तथ्यों के आधार पर फैसला देती है, सबूतों के आधार पर फैसला देती है। और सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में साफ तौर पर लिखा कि अगर किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये आस्था के आधार पर फैसला दिया गया है, तो या तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर आप मानते हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि कोर्ट ने कहा कि ये तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसला दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान होना चाहिए, इस हिस्से को आप माने, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये फैसला अयोध्या मामले में जो फैसला आया था ये तथ्यों के आधार पर फैसला था, सबूतों के आधार पर फैसला था, आस्था के आधार पर नहीं था। इस बात को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हूबहू मानना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने, शादा, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। अदालतें कभी आस्था के नाम पर फैसला नहीं सुनाती हैं। इतनी लंबी अगर जांच की प्रक्रिया चली है तो वो सबूतों के लिए चली है, सच्चाई के लिए चली है। अगर आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं था तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये नहीं कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वहां मंदिर गिराया गया, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, कोई इस तरह का एविडेंसेस नहीं थे। बाबरी मस्जिद थी और उसको गिराया जाना एक आतंकवादी घटना थी और उसको रिपीट काशी और मथुरा में करने का कुछ षड्यंत्र लोग कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि जो लोग बाबरी मस्जिद को गिराए, अगर बाबरी मस्जिद नहीं गिरती तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही आता अगर आस्था की बुनियाद पर नहीं था? जब गिराए जाने का प्रमाण नहीं है तो जो और बाबरी मस्जिद गिराए जाने का प्रमाण सबके सामने है, तो फिर कैसे ये फैसला दिया जा सकता था? ऑल्टरनेट लैंड क्यों प्रोवाइड की गई 5 एकड़? ऑल्टरनेट लैंड इसलिए प्रोवाइड की गई कि किसी ने मेरे घर में कब्जा किया, उसके बदले में कोई दूसरा लैंड दे देंगे। ये यहाँ पे हम डिसएग्री करते हैं। और अगर हम ना मानते फैसले को, प्रभाकर भाई 10 सेकंड, हम मानने और ना मानने की बात है, डिसएग्री करते हैं, लेकिन अगर हम ना मानते फैसले को तो हम भी वही कहते हैं जो एक वर्ग के लोग कह रहे थे कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं आया तो खून की नदियां बहेंगी। हमने खून की बात नहीं की, हम बार बार सुप्रीम कोर्ट गए और प्रभाकर भाई वहां मौजूद थे, कई रिव्यू पिटीशन में भी आपकी और हमारी मुलाकात हुई, क्यूरेटिव पिटीशन में भी हमने कहा लीगल स्टेप लेंगे, आखिरी सांस तक बाबरी मस्जिद के लिए लड़ेंगे। एक मिनट, राकेश त्रिपाठी कुछ कह रहा है। राजीव और अमिताभ ओझा, मैं आपके पास आऊंगी, इससे पहले राकेश त्रिपाठी जी का रुख कर लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए, मैं विपनेश जी बहुत आग्रह के साथ कहूंगा कि शादाब चौहान जैसे भड़काऊ बातें करने वाले लोगों को पैनल पर बैठाल करके अगर आप डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे तो ये आग लगाने का खतरा मोल लेना जैसा है। शादाब चौहान ने अपने वक्तव्य में लगातार किस प्रकार की भड़काऊ बातें कही है, लोगों को डराने का प्रयास किया है कि बाबरी मस्जिद बार बार जिसको कह रहे हैं ना, वो विवादित ढांचा है, कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए। बाबरी विवादित ढांचे कहा जाता है, उसको मस्जिद नहीं कही जाती, पहली बात। दूसरी बात, आपने कोर्ट का आदेश पढ़ा नहीं, आपको इतिहास की जानकारी नहीं, आपको विधि की जानकारी नहीं, आप बार बार कह रहे हो कि आतंकी घटना थी और फिर ऐसी आतंकी घटना हो सकती है। ये लोगों को डराने और भड़काने, भावनाएं भड़काने जैसा है। इस प्रकार की भावनाएं भड़काने की अनुमति आपको किसी भी मंच पर नहीं हो सकती है। मैं मानता हूं
क्योंकि ये विधि की बुनियाद पर कानून की अदालत में ये मामला चल रहा है। कानून की अदालत ने अगर कोई फैसला दिया है, आपको नापसंद आ रहा है, आप उससे एग्री नहीं कर रहे हैं, आपके पास अपीलेट अथॉरिटी है, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट का फैसला पसंद नहीं आता, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। अलग अलग स्टेप पर आपके पास अवसर उपलब्ध है। बावजूद इसके आप ये कहना कि हम कमिश्नर को अंदर नहीं आने देंगे, हम वीडियोग्राफी नहीं होने देंगे, हम सर्वे नहीं होने देंगे, ये हमारी भावनाओं के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, ये बातें कहना बताता है कि आपको न संविधान की जानकारी है, न आपको कानून की जानकारी है, न आपको इतिहास की जानकारी है। किस प्रकार से मंदिरों के भग्नावशेष वहां पर मिले हैं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स बताती है कि कितने मंदिर के अवशेष वहां मिले हैं। बावजूद इसके आप बार बार नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर ये कह रहे हैं कि वहां पर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, किसी प्रकार के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। पहले कोर्ट का आदेश पढ़िए, जाकर के इतिहास पढ़िए, थोड़ी सी सामाजिकता की जानकारी रखिए, फिर डिबेट में आकर के बोलेंगे तो बेहतर होगा। राकेश त्रिपाठी जी, वो मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा ने क्लियर कर दिया उनको कि आस्था के नाम पर अदालतें फैसला नहीं देती हैं, साक्ष्य और जो सबूत वहां पर मिलते हैं उन्हीं के आधार पर फैसला सुनाए जाते हैं। और न्यूज़ 24 पर ऐसे किसी भी वक्तव्य को, ऐसे किसी भी शब्द को वेलकम नहीं किया जाता है कभी भी जिससे भावनाएं आहत हों, और ये पैनलिस्ट को हमेशा ध्यान में रखना होगा। राजीव, मैं लगातार ये देख रही हूं क्योंकि हम उंगली उठ रही है हर तरफ कि ना सिर्फ ये बीजेपी को, हर पार्टी को सूट करता है कि ये मुद्दे जीवित रहें, जिंदा रहें, ये खत्म ना हो, क्योंकि उनकी सियासत चमकती है इसमें। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये जो आज का दौर है वो बहुसंख्यक के तुष्टीकरण का है। एक ज़माने में राजनीति के कुछ 30-40 साल का एक स्पैन होता है, खास करके भारत की राजनीति का 25-30 साल का एक स्पैन होता है विपनेश। अभी जो स्पैन है पिछले 8-10 सालों से वो बहुसंख्यक तुष्टीकरण का है। इसके पीछे के 30 साल या 60 साल जो थे वो अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के थे। निश्चित तौर पर इसी देश के अन्य प्रदेशों में हज हाउस और कब्रिस्तान को बनाया गया और उनको शोकेस किया गया। तो दूसरी सरकार आई तो उसने कैलाश मानसरोवर भवन बनाने का काम किया और उसने दूसरी जगहों पर उसी तरह का काम किया, और वो कहने लगे कि जब वो ये बना रहे थे तब हम ये बना रहे हैं। तो ये बदलते दौर की सियासत है। दूसरी बात प्रभाकर की बात से भी, और मैंने जो पहले कहा था कि उस फैसले में 1947 की बात कर, ये जिला न्यायालयों में इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं। जिला न्यायालय के में कोई वाद दाखिल हुआ, उसने कोई सुनवाई की, मुकदमा आप कभी भी किसी भी अदालत में दाखिल कर सकते हैं, वहाँ सुनवाई होती है, उस पर फैसला आता है, उसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं। लेकिन उसको राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर की चीज़ बता देना और उसको उसी तरह से पोर्ट्रे करना कि जैसे अयोध्या तो हो गया, अब काशी मथुरा। देखिए, सामान्य आदमी को तो लगेगा कि जैसे अयोध्या हो गया है तो और काशी और मथुरा को इन विवादों से उतना ही बड़ा किया जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए कि जो कानून के दायरे में और कानून की जो खाका खींचा गया, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दूर तक जाने वाला विषय है। लेकिन इसको गरमाने की कोशिश तो बार बार की जाएगी। आप देखिए, अभी अभी मुझे कुछ देर पहले पता चला है कि अयोध्या आने के लिए अब आदित्य ठाकरे जो है वो राज ठाकरे से पहले अयोध्या आने की तैयारी कर रहे हैं और शायद मई के हफ्ते में ही आएंगे। जब महाराष्ट्र की राजनीति पूरी की पूरी अयोध्या भगवान श्री राम और हनुमान चालीसा पर आके टिक गई, जो मराठा प्राइड पे होती थी, जो मराठी मानुष पे होती थी, जो वहाँ की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर के होती थी, सेकुलर और कम्युनल के नाम पर होती थी, कट्टर हिंदुत्ववाद के नाम पर होती थी, एक तरफ बाला साहब ठाकरे थे, दूसरी तरफ शरद पवार थे, तमाम चीज़ महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह की होती थी, अब हनुमान चालीसा भगवान श्री राम और अयोध्या में आके अटक गई है। तो ये सियासत, इन दिनों के सियासत के ये बहुत ही चुनिंदा विषय है। अगर ये आते हैं तो हर तरफ के लोगों को रास आते हैं। मैं एक बार वाराणसी जाना चाहूंगी। आपने सही कहा है राजीव। अमिताभ ओझा, अगर कुछ लोग आपके साथ हैं तो क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं? वहां की जो स्थिति है सर्वे से पहले की, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल आपके जरिए। जी बिल्कुल विपनेश, कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ माहौल वैसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल स्मूथली माहौल चल रहा है। पुलिस वालों के मूवमेंट जरूर बढ़े हैं, लेकिन वैसे तो पक्ष विपक्ष की हम बातें करें तो वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज बताइए कि आ जाने वाला है, सर्वे होने वाला है मस्जिद का, क्या लगता है?
सर्वे होना चाहिए और जो सत्य है उस पर काम होना चाहिए। क्या सत्य के बारे में? सत्य जो पुरानी धरोहर है, जो चीज़ों को पहले से मान्यता थी उसे वापस से मान्यता दी जानी चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि आज जो कोर्ट के आदेश पे सर्वे होना है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लोग होना चाहिए, क्योंकि जब भी अभी हम देखें तो पूरे हिंदूज कॉलम्स है, सब स्कल्पचर जो है हिंदू स्कल्पचर दिख रहा है और दिखने में ही मालूम होता है कि ये सब हिंदू का है और वो जल्दी रिलीज़ कर देना चाहिए और हैंड ओवर करना मंदिर को अपना, और इसका होना चाहिए। रियलिटी है, कोई भी जाएगा, एक ऑर्डिनरी आदमी भी जाएगा तो वो आइडेंटिफाई होता है, किसी साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है वहाँ। कोई भी ऑर्डिनरी आदमी जाएगा तो उसको यही समझ में आता है कि ये तो हिंदू कल्चर है, जो इसका कल्चर है, कॉलम्स है, ये उसी तो समझ में ही आ रहा है, समझिए ना। सर कोई अंधा भी बता सकता है कि वहाँ, सर कोई भी अंधा आदमी भी बता सकता है कि वहाँ पे मंदिर है, उसको आँख से भी नहीं देखेगा, हाथ से भी टच करके बता सकता है कि वहाँ पे मंदिर है। सर उसका जो क्या सर कैसे आपको दिख रहा है? सर वहाँ से जो हमारे जो पहले मूर्तिकला जो मंदिर बनते थे सर, जो खंबे स्तंभ है वो सब पूरा उस पर नक्काशी किया हुआ है, उससे आपको मालूम हो जाएगा कि जो भी हिंदू मंदिरों में पहले होते हैं, जो विश्वनाथ मंदिर है सेम वही नक्काशी है, वो चीज़ें आपको मतलब मस्जिद में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इससे वही बोल रहे हैं सर, अंधा आदमी बता सकता है कि यहाँ पे पहले मंदिर था। बिल्कुल, ये देखिए श्रद्धालु हैं जो मंदिर से भी दर्शन करके लौट रहे हैं और उनसे हम बात कर रहे हैं। देखिए 4 नंबर जो गेट है यही है और इसी गेट से 3 बजे दोनों पक्ष के लोगों को और एडवोकेट जो कमिश्नर हैं उन्हें अंदर जाना है, जहाँ पे सर्वे का काम किया जाना है, और यही वो रास्ता है जहाँ से ज्ञानवापी मस्जिद भी है अंदर में गेट में। और ये जो मुख्य जो गेट है वो काशी विश्वनाथ का जो 4 नंबर गेट है VIP गेट है और यहीं से जाना है। पुलिस की यहाँ पर तैनाती है, लेकिन फिर भी माहौल हम कहेंगे कि सिर्फ आस्था वाला माहौल है, जो लोग भी आ रहे हैं आस्था वाले जुड़े हैं, लेकिन हाँ जो लोग अंदर देख कर आ रहे हैं, जो पूजन करके आ रहे हैं, उनके मन में जो श्रद्धा है उनसे हमने बातें की हैं, उनकी बातें हमने सुन रही है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे पक्ष के हम लोग बताइए, कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम बात करने से बाबा आप अंदर से आ रहे हैं भी दर्शन करके। हाँ, दर्शन करके। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होना है कोर्ट के आदेश से, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? तो मस्जिद का सर्वे होना है। हाँ, तो कुछ महिलाओं ने कोर्ट में आवेदन दिया था कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए, हमें माँ श्रृंगार की पूजा का अधिकार मिले। मैंने कहने का मतलब कि मस्जिद के अंदर जो मंदिर है उसका सर्वे होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्वे नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? ना सर्वे करना ही चाहिए। आपको देखने से क्या लगता है? हाँ, बस अच्छा लगा, ये नवा ये काम किया है, बहुत अच्छा किया है। देखिए इससे पहले हमने उन लोगों से ही उन महिलाओं से भी बात की थी, जो 4 महिलाएं जिन्होंने दिल्ली की, जिन्होंने कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी, और उनके समर्थन में जो उनके वकील हैं 16 लोगों की जो टीम है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, जहाँ 2 बजे उन्हें थाना पे मुलाकात होनी है। दोनों पक्षों को बुलाया गया है और उसके बाद से वो वहाँ पे आएंगे और वहाँ सर्वे का काम किया जाना है। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे 2 बार पहले नहीं हो पाया था, आज एक बड़ी समस्या है कि वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। प्रशासन जरूर इस बात को लेकर संशय में है और ये वाराणसी जिला प्रशासन के लिए बड़ा ही आज ठीक है। अमिताभ ओझा, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि विवाद नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।